अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। इस वक्त सुबह 8 बज गए हैं। देखिए इतना प्यारा मौसम था ना। रात कल सारी बारिश होती रही और सुबह को ऐसे हल्की हल्की सी रोशनी थी, ज़्यादा नहीं थी। हालांकि इस वक्त 8 बजे का टाइम था और सज्जू को स्कूल छोड़ने जाने के लिए मैं उठी हुई थी, तो वो रेडी हो रही थी। अभी तो मैं बाहर देखने आई थी कि अभी बारिश हो तो नहीं रही बालकनी में, तो लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त था। हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पर सर्दियों में मौसम मोस्टली ऐसे ही होता है और मुझे ये मौसम वैसे भी बहुत पसंद है। गर्मियों में बहुत, हालांकि यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है बहुत फील होने लग गई है यहाँ पर भी गर्मी। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर ना होने के बावजूद, लेकिन सर्दियों का मौसम तो मुझे बहुत पसंद है। रात को भी जल्दी रात हो जाती है, तकरीबन 5:25 पर तो मगरिब हो जाती है, तो उससे पहले हल्का हल्का अंधेरा फैलने लग जाता है। तो ये देखिए इतना प्यारा मंजर था और मैंने तस्वीरें भी खींची। ऐसे लग रहा था जैसे सीनरी की कोई तस्वीर है। तो बस फिर अब मैं उसे छोड़कर वापस जा रही थी और रात को क्योंकि बारिश भी हुई थी तो उसकी वजह से सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे आकर गाड़ियाँ। और ये देखिए दरख्तों से पत्ते वगैरह भी झड़कर नीचे गिरे हुए थे। तो यहाँ पर मॉर्निंग में आकर सब लोग जो सफाई वाले हैं वो आकर सफाई वगैरह करके जाते हैं, सड़कें वगैरह सारी साफ़ करके धोकर जाते हैं। तो अभी वही काम चल रहा था और मैं सोचती हूँ कभी कभी कि पाकिस्तान में जब हल्की सी बारिश होती है हम लोग को मौका मिल जाता होता था कि चलो बाहर बारिश हो रही है, स्कूल नहीं जाना, छुट्टी है छुट्टी है। लेकिन यहाँ पर अगर तेज़ बारिश भी हो रही हो ना, तो भी आपको स्कूल जाना ही पड़ता है, क्योंकि इतना ये यहाँ का नॉर्मल मौसम है। वो कहते हैं कि बारिश हो रही हो तो भी नॉर्मल है। तो बस फिर अब मैं सज्जो को छोड़कर घर आ गई थी। आकर मैं सो गई, सोकर उठकर फिर मैंने सफाई की। सफाई कर कर अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। तो साथ में मैंने ड्रामा लगाया हुआ था। ब्रेकफास्ट में आज मैं ऑमलेट खाने लगी थी, साथ में मैं खाऊंगी गाजर का हलवा और एक कप चाय। आपी जो है उन्होंने अपने लिए पराठा बनाया हुआ था और वो सालन के साथ खाने लगी हुई थी। तो बस फिर इसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपनी बाकी की काम करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपना नाश्ता एंजॉय करना था और साथ में अपना फेवरेट ड्रामा भी देखना था। आजकल मुझे ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हालांकि ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और दोपहर में जब सज्जर वापस आई तो उसका भाई कहता कि चलो चलते हैं, तुम्हारे लिए कोई जैकेट वगैरह ख़रीद ले कर आते हैं, क्योंकि उसकी जो जैकेट थी ना उसने 2 साल पहले ली थी, जो वो अब उसके ना छोटी हो गई है। आपको पता है वो तब थी 15 साल की, अब वो 17 साल की होने लगी हो गई है। तो अब उसकी जैकेट जो है ना उसको थोड़ी कंधों से ना तंग होने लगी। तो इसलिए वो कितने दिनों से कह रही थी कि मैंने न्यू वाली लेकर आनी है। तो बस उसे वैसे भी यहाँ पर आजकल ना चेक वाली जैकेट्स का ट्रेंड चला हुआ है बहुत ज़्यादा। लड़कियों ने भी पहनी हुई है, लड़कों ने भी पहनी हुई है। तो वो स्कूल जाती है ना तो वो लड़कियों को पहने देखती है तो उसका भी दिल करता है मैं भी वैसी लूँ। तो वो कितने दिनों से कह रही थी कि मैंने वो वाली चेक वाली ही लेनी है, मुझे वो वाली लेकर दो। तो बस फिर अब हम लोग आए हुए थे मॉल में उसको वो चेक वाली जैकेट लेकर देने, लेकिन जो कलर उसने पसंद किया हुआ था ना वो उसके साइज़ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर जो कलर पड़े हुए थे ना वो एस था, एम था और एल था। उस वो जैकेट का जो साइज़ के हिसाब से जैसे उन्होंने बनाई हुई है ना उसको एक्स्ट्रा एस आना था और वो लेना चाहती थी ब्लू कलर में। लेकिन ये ब्लू कलर में जो थी ना ये बड़ी थी, उसने पहन कर चेक की तो लेकिन उसके बड़ी थी और जो दूसरा कलर था ना वो लाइट बहुत था और हम लोग चाहते नहीं थे कि वो लाइट कलर ले। तो इसलिए हमने उसे मना कर दिया कि क्या फ़ायदा इस इतनी खुली लेने का, ब्लू कलर तुम्हें अच्छा लग रहा है और दूसरा जो लाइट कलर है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इससे अच्छा तुम कहीं और देख लो। तो फिर हमने एक दो जगह पर और देखा, लेकिन उनकी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा थी और वो भी बहुत खुली खुली सी थी। जो हम लोग पहले देख रहे थे उसकी प्राइजेस नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, चीप थी। तो लेकिन बाकी जगहों पर उसकी डबल प्राइजेस थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि अभी ना लो, क्योंकि यहाँ पर 7 जनवरी को लग जानी थी सेल्स। तो हमने सोचा चलो तब तुम एक और ले लेना, अभी तुम कोई और ले लो जो तुम्हारे अभी यूज़ में आ जाए। तो बस फिर हम उसे इस वाली शॉप में निकाल कर लेकर आए। हमने कहा ये वाली चेक कर लो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जैकेट्स वगैरह मिल जाती हैं, लास्ट ईयर मैंने भी यहाँ से ली थी, तो चलो तुम यहाँ से ले लो। तो वो चेक करने लगी हुई थी। तो पहले उसने ये वाली चेक की, ये तो उसे बस ऐसे फुली फुली सी लग रही थी, उसे इनकार कर दिया, मैंने नहीं लेनी। और इब्राहिम हमारे साथ आया था, इतना एंजॉय करने लगा हुआ था इब्राहिम ना, सर्दी की वजह से हम उसे बाहर नहीं लेकर जाते कि उसे सर्दी ना लग जाए। तो आज हालांकि इतनी तेज़ हवा थी, जब मैं उसे बाहर लेकर आई तो तेज़ हवा चल रही थी, फिर मेरा दिल नहीं किया वापस घर उसे छोड़ने जाने के लिए, तो मैं उसे साथ ही ले आई।
तो मैं, सजर और मेरा भतीजा जो नोरेज़ है वही हमारे साथ आया था, हम तीनों ही थे। तो बस फिर अब हम लोग वो दोनों जैकेट्स निकाल निकाल के मुझे चेक करवा रहे थे कि ये कैसी है, ये कैसी है। और इब्राहिम इंजॉय करने लगा हुआ था और मैं उसकी वीडियो बनाने लगी हुई थी। और फाइनली सजर को एक ब्लैक कलर का कोट जो होता है ना वो पसंद आ गया था, तो वो उसने वो ले लिया। तो बस फिर हम लोगों ने जो मेन शॉपिंग थी वो तो कर ली। फिर हमने सोचा चलो कॉस्मेटिक की शॉप में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस के दिन चल रहे हैं ना। तो जो कॉस्मेटिक ये वाली है ना दरूनी, इन्होंने बहुत अच्छे वो रखे होते हैं गिफ्ट्स देने के लिए, और रीज़नेबल प्राइसेस में होते हैं, और बाकी की प्रोडक्ट्स भी होती हैं वो भी बहुत कम लो प्राइसेस में आ जाती हैं। तो हम लोग वही देखने लगे। आजकल मैं खुद काफ़ी गिफ्ट्स ले रही हूँ अपने लिए, और बस ऐसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ले लेती हूँ। तो थोड़े दिन पहले मैंने अपनी कज़न के लिए, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, उसके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आई थी यहीं से, और बहुत ज़बरदस्त था। और फिर घर आए तो अपी ने और मैंने, सजन ने इंजॉय किया पिज़्ज़ा, क्योंकि हमें आते आते रात हो गई थी तकरीबन। तो आते ही फिर मैंने ये सारा बना कर रखा हुआ था मटेरियल, और ओवन में लगा दिया, और हमारा यम्मी सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, और हमने अपना पिज़्ज़ा इंजॉय किया। और हमेशा पिज़्ज़े पर मेरी और सजर की लड़ाई होती है कि जो बड़ा पीस है वो मैंने लेना है, और सजर कहती है हमेशा बड़ा पीस मैंने लेना है। और हम लोग फिर चुनते हैं उसमें जो जो बड़ा पीस है ना, वो उस पर उंगली रख के कि ये वाला और ये वाला हमारा पीस है, ये वाला तुम्हारा पीस है। और मैं उसे हमेशा कहती हूँ तुम 3 पीस खाती हो तो कम खाओ। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, सारा दिन इतने बिजी रहे हम लोग। तो शाम को हम लोग अब आए हैं आउटिंग पर बाहर खाना खाने के लिए। तो ये एक मराकेश में मोरक्को का रेस्टोरेंट है, और इन्होंने अपना खाना यहाँ पर लगाया हुआ था। लेकिन इनका खाना जो हम लोगों ने ऑर्डर करना है वो हम लोग को बहुत पसंद है। स्पाइसी नहीं होता लेकिन मज़े का होता है, और जैसे पाकिस्तान में कटकटा मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने कटकटा स्टाइल में चिकन में रखा होता है। और आप अगर चाहें तो प्लेट उनकी लेकर वैसे खा लें, और अगर आपने उनके जो पान बन होता है उसके अंदर लगवाना है तो वैसे लगा लें। तो बस मैं ऑर्डर देकर आई थी, तो वो मुझसे पूछ रहा था मैम आपने कौन सी सैलड डालनी है बीच में। तो सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह तो मैं उसे वही बताने के लिए आई थी, क्योंकि हम लोग को सब सब्जियां नहीं पसंद, कुछ कुछ हम लोगों ने डलवानी होती हैं। तो अब मैंने उसे बता दिया था मुझे क्या क्या चाहिए है, तो वो अब मेरे जो खाना था वो पैक कर कर अब हम लोग को टेबल पर सर्व कर देगा, और हम लोग फिर अपना मील इंजॉय करेंगे। और हम लोग का अचानक ही प्लान बन गया था यहाँ पर आने के लिए। पहले हम सोच रहे थे पिज़्ज़ा खा लेते हैं, लेकिन हमने एक दिन पहले ही आपको पता है पिज़्ज़ा खाया था, तो इसलिए कोई मूड नहीं हो रहा था। तो ये है हमारा खाना जो हम लोग इंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने लिया था बोका दिया, और जैन ने क्योंकि प्लेट वगैरह खानी थी, तो वो कहता मैंने कटकटा वाली प्लेट खानी है। तो हम लोगों ने तो अपना उसमें लगवा लिया था, उसने वैसे प्लेट ले ली। तो बस फिर हम लोगों ने अपना मील इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। देखें इस वक्त तकरीबन जब हम लोग वहाँ से निकले ये 9 से ऊपर का टाइम हो गया हुआ था। तकरीबन 10 बजने वाले थे, और सड़कें खाली हो गई थी। क्रिसमस की वजह से लोग 9 बजे तक बाहर रहते हैं, उसके बाद अपने घरों में चले जाते हैं। 9 बजे तक यहाँ पर खूब रौनक लगी रहती है। और हम लोग भी फिर अब हम अपने घर जा रहे थे वॉक कर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।